नमस्कार, स्वागत है आपका 30th रापा ऑल इंडिया अवार्ड्स के इस कार्यक्रम में जो 7 मई को बड़े ही शानदार तरीके से आयोजित किया गया मुंबई बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में। दोस्तों, यूं तो आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में संचार माध्यमों की दुनिया में एक क्रांति सी छाई हुई है, लेकिन जहां तक मनोरंजन का सवाल है, रेडियो और टेलीविजन इंडस्ट्री ने आज घर घर में जो धूम मचा रखी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। दोस्तों, रेडियो और टेलीविजन इंडस्ट्री के ही विविध क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों और कृतित्वों को पिछले 30 वर्षों से सम्मानित करता आ रहा है रापा। रापा यानी रेडियो एंड टेलीविजन एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आइए शामिल होते हैं इसी अवार्ड फंक्शन में। इस वर्ष रापा अवार्ड के लिए बहुत ही उत्साहजनक रिस्पांस देखने को मिला। जाहिर है 30th रापा अवार्ड्स की घोषणा करने में हमारे जजेस को भी काफी मेहनत करनी पड़ी। रेडियो एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में 299 एंट्रीज, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के लिए 148, टीवी प्रोग्राम्स के लिए जहां 482 एंट्रीज मिली, तो वहीं कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए रापा के विशेष पुरस्कारों के लिए 67 एंट्रीज मैदान में उतरी। 30th रापा ऑल इंडिया अवार्ड फंक्शन की शुरुआत भी अल्लाह रखा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत तबला वादन से हुई। कार्यक्रम संचालन के लिए मंच पर आई कॉम्पियर्स की पहली जोड़ी शानू देव और तानिया खन्ना, और इस तरह बहुप्रतीक्षित इस पुरस्कार समारोह की भव्य शुरुआत हो गई। पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर सबसे पहले ससम्मान आमंत्रित किया गया किरण शांताराम जी को। मलयालम भाषा के सर्वोत्कृष्ट रेडियो जिंगल का पुरस्कार मिला कोट्टायम की जेलिटा पब्लिसिटी द्वारा निर्मित केसरी हेयर टोन को। मराठी भाषा के लिए सर्वोत्कृष्ट रेडियो जिंगल का पुरस्कार मिला कोल्हापुर के रसिराज एड्स द्वारा निर्मित रेडियो जिंगल मयूर को। आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसे प्रसार माध्यम हैं जो भारत के सीने में दिल बनकर धड़कते हैं, या कहें कि सीधे भारत की आत्मा से जुड़े हैं। हिंदी भाषा के सर्वोत्कृष्ट गैर फिल्मी रेडियो कार्यक्रम का पुरस्कार मिला आकाशवाणी केंद्र मुंबई को। कार्यक्रम था कहानी बड़े घर की। पुरस्कार को प्रदान करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया आवाज की दुनिया की जानी मानी हस्ती डॉली ठाकुर जी को। कश्मीरी भाषा के सर्वोत्कृष्ट गैर फिल्मी रेडियो कार्यक्रम का रापा पुरस्कार सुपर एट्स मुंबई द्वारा निर्मित जागो ग्राहक जागो को मिला। और अब बारी है मराठी भाषा की। मराठी भाषा के सर्वोत्कृष्ट गैर फिल्मी रेडियो कार्यक्रम के पुरस्कार का विजेता रहा पुणे की रविराज पब्लिसिटी एंड रोहन साई द्वारा निर्मित कार्यक्रम तू रूप तू मोहनी। पुरस्कार ग्रहण किया रविंद्र मंकड़ी ने। रविंद्र मंकड़ी जी ने कहा कि सिर्फ ध्वनि से पूरा प्रभाव डालना एक कठिन काम है जिसे वे सालों से करते आ रहे हैं, और आज पुरस्कार पाकर वे स्वयं को सफल महसूस कर रहे हैं। ऐसे खुशनुमा माहौल में कोई सुरों का समा भी बांध दे तो कार्यक्रम की खूबसूरती में जैसे 4 चांद लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही समा बांधा सुप्रसिद्ध गायिका नीरजा पंडित ने। This year we have had more than 1000 entries. रापा के इस पुरस्कार समारोह को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित किया गया रापा की माननीय सचिव मधु श्रीवास्तव को। मधु जी ने कहा, इस साल स्पर्धकों का उत्साह बहुत अधिक था और जजेस के लिए चुनाव करना बहुत कठिन। But they had a very difficult time selecting few. हर कैटेगरी में और हर लैंग्वेज में हमको एंट्री आई है और हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आई हैं। जिन लोगों को अवार्ड मिला वो तो खुश थे, जिनको नहीं मिला उनका कहना ये था कि रापा अवार्ड जो है इसमें सिंसियरिटी है, ऑथेंटिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। यही मेन चीज़ है जिससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हम हर साल अवार्ड करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ एंट्री आए। दिलकश आवाज से दिलों पर राज करने वाले अमीन सयानी को पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया। अंग्रेजी भाषा के सर्वोत्कृष्ट रेडियो स्पॉट स्क्रिप्ट का पुरस्कार मिला मेका निरीक्षण क्रिएटिव टीम मुंबई के हैंस डाइट को। गुजराती भाषा के सर्वोत्कृष्ट रेडियो स्पॉट स्क्रिप्ट के लिए चुना गया रेडियो मिर्ची अहमदाबाद के गुजरात समाचार को। पुरस्कार वितरण के लिए अब मंच पर आमंत्रित किया गया अंग्रेजी रंगमंच और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र की बहुत ही नामचीन हस्ती भरत दाभोलकर जी को। गैर फिल्मी श्रृंखला में सर्वोत्कृष्ट कन्नड़ रेडियो स्पॉट का पुरस्कार जीता डीज जिंगल शॉप मुंबई द्वारा निर्मित जय किसान यूरिया ने। सर्वोत्कृष्ट मराठी गैर फिल्मी रेडियो स्पॉट के लिए रापा पुरस्कार जीतने का गौरव एक बार फिर हासिल हुआ
पुणे के रविराज पब्लिसिटी एंड रोहन साई द्वारा निर्मित स्पॉट सुविधा बिल्डर्स को 30th रापा ऑल इंडिया अवार्ड्स के इस बहुरंगी कार्यक्रम में जहां तबले पर थाप पड़ी, संगीत के सुर बिखरे, वहीं हास्य और विनोद के रंग भी बिखरे और हंसी के फव्वारे भी छूटे। और कार्यक्रम को ये रंग दिया सुप्रसिद्ध हास्य कवि महेश दुबे ने। बहुत बढ़िया ये चल रहा है अवार्ड का फंक्शन अंग्रेजी भाषा में, मेरी तो समझ में आता ही नहीं। जब तक अंग्रेजी भाषा चल रही होती है मैं आंख बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ क्योंकि अंग्रेजी भाषा से तो अपना उतना ही संबंध है जितना देश के नेताओं का ईमानदारी से। मैं तो हिंदी भाषा का कवि हूँ और 4 पंक्तियां कहता हूँ कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, हास्य का दौर होना चाहिए और मैं सुनाऊंगा बहुत कुछ आपको, पर तालियों में जोर होना चाहिए। अरे महिलाओं का हृदय तो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसमें एक ही पुरुष रह सकता है। दूसरी ओर हम पुरुषों का हृदय ओपन थिएटर, एक कोने में ऐश्वर्या राय भी पड़ी रहती है, दूसरे कोने में माधुरी दीक्षित 10 साल से रह रही है, तीसरे कोने में करीना कपूर को भी एक क्वार्टर बना के दे देते हैं, चौथे कोने में उर्मिला मातोंडकर की भी एंट्री करा देते हैं, लेकिन हृदय के सबसे बड़े हिस्से पे कब्जा करके घरवाली बैठी रहती है। इसीलिए ज्यादातर आदमी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। टीवी कॉमर्शियल्स के रापा पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण के अलंकरण से सम्मानित सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा जी को। अंग्रेजी भाषा के सर्वोत्कृष्ट टीवी कॉमर्शियल का पुरस्कार मिला रमेश देव प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित इंडियन एयरलाइंस को। टीवी एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट छायांकन का पुरस्कार मिला कैमरामैन PS विनोद द्वारा छायांकित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। टीवी एडवर्टाइजिंग पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में भी तीसरी बार ये पुरस्कार जीता रमेश देव प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने इट कैन हैपन टू यू के लिए। टीवी एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में प्रोडक्शन हाउस ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मुंबई के रमेश देव प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की झोली में ही गया। रापा के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक ऐसी संस्था है कि जो भारत के सभी लैंग्वेजेस के बारे में और लैंग्वेजेस के लिए वो कुछ न कुछ भी करती है। नहीं तो दूसरा ऐसी कोई भी संस्था नहीं है कि जहाँ सब भारतीय सब लैंग्वेज के लिए एक प्राइवेट संस्था है। वैसे इंटरनेशनल जो होते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट संस्था गए 30 साल से लगातार कर रही है। और मेरे लिए तो मैं खुश नसीब समझता हूँ मैं खुद को कि पिछले साल भी हमें बेस्ट प्रोडक्शन हाउस का प्राइज़ मिला था, इस साल भी मिला है। तो प्राइजेस मिले हैं, इसका सब क्रेडिट मैं मेरे लड़के को, छोटे मेरा जो बेटा है अभिनय को दूंगा। सर्वोत्कृष्ट टीवी जिंगल का रापा पुरस्कार मिला स्मोक म्यूजिक प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित साउंड ऑफ म्यूजिक को। मंच पर आमंत्रित किया गया चांदनी बार, सत्ता, पेज 3 जैसी ऑफ बीट फिल्मों के निर्देशक मधुर भंडारकर जी को। जादू बच्चों को लुभाता है और ऐसे ही बाल दोस्तों के लिए मुंबई दूरदर्शन केंद्र के सह्याद्री से प्रसारित होता है बच्चों का मराठी धारावाहिक छू मंत्रम। और विधाता प्रोडक्शन के इसी धारावाहिक को मिला है इस वर्ष का रापा पुरस्कार। The next award for children's serial in Marathi. For Chu Mantram, it goes to Vidhata Productions, Mumbai. जो कोणी मला या पिटाऱ्यातून बाहेर काढेल, अर्थात जो या पिटाऱ्याचा मालक तोच माझा मालक। सर्वोत्कृष्ट हिंदी कॉमेडी सीरियल का पुरस्कार मिला हट्स ऑफ प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित कॉमेडी सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई को। अवार्ड्स तो रापा की एक कार्रवाई है, एक फंक्शन होता है साल में, लेकिन इसके अलावा रापा के बहुत से अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वर्कशॉप्स, एक्टिंग पे, स्पीकिंग पे, राइटिंग पे। इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और आते साल में कम से कम हमारा इरादा है 10 से 12 वर्कशॉप्स करने का, जो कि मीडिया से जुड़ा हुआ होगा। और इसमें भाग लेने के लिए हर कोई जिसमें एक क्रिएटिव बेंड है और जो मीडिया से जुड़ा रहना चाहता है उसका स्वागत है। आज संगीत की दुनिया में म्यूजिक एल्बम्स ने धूम मचा रखी है। रिक्रिएशन और रीमिक्सिंग के इस दौर में जहां गायक बदले हैं वहीं गायकी का अंदाज भी बदला है। नए नए उभरते कलाकारों ने संगीत को एक अलग ही मकाम तक पहुंचाया है। एक ऐसे ही लोकप्रिय गायक हैं जय वालिया, जिन्होंने अपनी खूबसूरत गायकी से कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बना दिया।
अगले पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया थिएटर और फिल्मों से जुड़े जाने माने दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा जी को। सर्वोत्कृष्ट मराठी कॉमेडी सीरियल का पुरस्कार हासिल हुआ मुंबई दूरदर्शन केंद्र द्वारा निर्मित कॉमेडी सीरियल लागली वाट को। पुरस्कार ग्रहण किया लागली वाट के निर्माता निर्देशक शरण बिराजदार ने। शरण जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। कोकणात कधीच बॉम्ब स्फोट होतो नाही, लक्षात ठेव. कोकणातल्या प्रत्येक घराघरात ह्याच्या औषधीसारखं एक एक बॉम्ब ठेवलेलो असतात. शरण जी ने कहा, लागली वाट का प्रसारण करते हुए उन्हें बहुत मजा आया। कलाकारों ने अच्छा काम किया, लेखक भी बहुत अच्छे रहे। सेट्स डिपार्टमेंट, कैमरामैन सभी का काम बेहतरीन रहा और खासकर हमारे डायरेक्टर श्री मुकेश शर्मा जी का काफी प्रोत्साहन रहा, जो नवीन कल्पनाओं का उत्साह से स्वागत करते हैं। लागली वाट एक लाइव सीरियल है और लाइव टेलीकास्ट अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, जो अब तक किसी भी चॅनल में नहीं हुआ। ही एक मालिका, लाईव्ह मालिका कुठल्याही चॅनलवर आजपर्यंत केलेलं नाही, ते दूरदर्शनने करून दाखवलं। और अब मंच पर आई एक और खूबसूरत जोड़ी शमित त्यागी और ध्वनि मित्तल। साथ ही पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर पधारी वरिष्ठ अभिनेत्री सीमा देव। नॉन फिक्शन की कैटेगरी में बंगला भाषा का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार मिला वेब फिल्म्स लिमिटेड नोएडा द्वारा निर्मित वास्तव को। मराठी नॉन फिक्शन का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार मिला ईटीवी मराठी मुंबई द्वारा निर्मित क्राइम डायरी को। कन्नड़ भाषा के सर्वोत्कृष्ट स्क्रिप्ट के लिए पुरस्कृत किया गया बेंगलोर के विजया गुजर को इछारा विराबेकू के लिए। सिनेमा को लेकर सैकड़ों हजारों अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं, लेकिन आपा की खासियत यह है कि यहाँ कोई चैनल, कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई ब्रॉडकास्टिंग हाउस ये पुरस्कार नहीं देता है। यहाँ पर जो प्रोफेशनल कलाकार हैं वो अपने प्रोफेशनल कलाकारों को सम्मानित करते हैं। जो एंट्रीज आती हैं ज़ाहिर है कि वो प्रोफेशनल्स की तरफ से आती हैं, और जो उनकी जजिंग करते हैं वो लोग भी फील्ड के हमारे मीडिया के एक्सपर्ट्स हुआ करते हैं, और जो उनको सम्मानित करते हैं वो भी ज़ाहिर है हमारे मीडिया के ही स्पेशलिस्ट हुआ करते हैं। ये अपने आप में यूनिक चीज़ है। जैसे जैसे रात सुरमई होती गई, साज और आवाज का संगम कुछ और सुरीला लगने लगा, और ऐसे में समा कुछ और सुरमई हो उठा जब गायिका मधुश्री ने अपनी मधुर आवाज से उसमें मिठास घोली। अब मंच पर आमंत्रित किया गया सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई को। थैंक यू वेरी मच। टॉक शो की श्रृंखला में सर्वोत्कृष्ट मराठी टॉक शो का पुरस्कार मिला मुंबई दूरदर्शन केंद्र द्वारा निर्मित टॉक शो महाचर्चा को। पुरस्कार सम्मिलित रूप से ग्रहण किया कार्यक्रम अधिकारी सुधीर पाटणकर और महाचर्चा के निर्माता जयू भाटकर ने। सुधीर जी और जयू जी को हम तहे दिल से बधाई देते हैं। चित्रपटातल्या घटनांचे पडसाद वास्तवात उमटल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याला बघायला मिळतात। अश्लील थर्ड ग्रेड चित्रपटांचे राजरोज चालणारे खेळ कोणी बंद पाडल्याचं ऐकिवात नाही, मग गर्लफ्रेंडलाच विरोध का? ये रापा अवार्ड मैं जयू भाटकर, मेरे ज्येष्ठ सहकारी निर्माता सुधीर पाटणकर, लास्ट ईयर भी महाचर्चा सह्याद्री को मिला था। आप सभी अतिथिगण के सामने मैं इतना ही कहूँगा कि इस प्रोग्राम की कंसेप्ट जिनके है वो मेरे निदेशक मुकेश शर्मा जी, जिनको भी आज यह अवार्ड लेना है, उनकी मेन कंसेप्ट है, उन्होंने जो हमारा हौसला बढ़ाया है
हमें जो फ्रीडम दिया है उसका ये नतीजा है। धन्यवाद। महाचर्चेला रापा पुरस्कार धरून 5 पुरस्कार मिळालेले आहेत। सुधीर पाटणकर जी ने कहा, महाचर्चा को रापा पुरस्कार सहित अब तक 5 पुरस्कार मिल चुके हैं। इससे साबित होता है महाचर्चा कितना लोकप्रिय कार्यक्रम है। उन्होंने कहा, ये पुरस्कार हम पूरी टीम की तरफ से स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि इसमें सभी का सहयोग है। या पुरस्काराच्या मागे सर्व आमचे जे स्टाफ जो आहे आमचा दूरदर्शनचा, सह्याद्री वाहिनीचा, या सगळ्यांचा फार मोठा सहभाग आहे। केंद्र संचालक मुकेश शर्मा आणि टेक्निकल साइड म्हणा, कारण त्यांच्या सहयोगाशिवाय एवढा चांगला कार्यक्रम आणि तो लाईव्ह असतो हे जास्त विशेष आहे। या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे जयू भाटकर जी ने कहा कि महाचर्चा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें समसामयिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा की जाती है, जिसमें लोक प्रतिनिधि, मंत्री महोदय और विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। विविध पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री अशासारखी मंडळी येतात आणि थोडा आव्हानाचा भाग असतो। या कार्यक्रमाची सही देणारे माझे सहकारी देवेंद्र भुजबळ, उत्कृष्ट निवेदन आणि एक चांगली स्टोरी देणारे नितीन केळकर, या कार्यक्रमाचे अँकर उज्ज्वला बर्वे आणि समस्त दूरदर्शनच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने हा दुसऱ्यांदा आम्ही पुरस्कार स्वीकारलाय। कार्यक्रमातून केवळ चर्चा सादर होते अशातला भाग नाही तर किती। देवेंद्र भुजबल जी ने कहा, महाचर्चा सिर्फ समस्या पर ही चर्चा नहीं करता बल्कि सामाजिक बदलाव भी ला रहा है। प्रचिती लोकांना वेळोवेळी आलेली आहे। सर्वोत्कृष्ट गुजराती टेलीफिल्म का पुरस्कार मिला राजकोट दूरदर्शन केंद्र द्वारा निर्मित गुजराती टेलीफिल्म सोनाना सूरज को। पुरस्कार ग्रहण किया राजकोट दूरदर्शन केंद्र के निदेशक अरविंद मर्चेंट और निर्माता रूपिन शाह ने। विद्यार्थीओना प्रतिभाव तो आ कार्यक्रमनी शोभा छे। अरे અમે કલેક્ટર ને નહીં, ગામની દીકરીને પોકીએ છીએ। ઈરાદો છે માત્ર એક જ કે કોઈ પણ ભોગે મારે IAS ની પરીક્ષા આપી કલેક્ટર બનવું છે। राजकोट दूरदर्शन केंद्रला हा बेस्ट टेलीफिल्मचा अवॉर्ड मिळाला। राजकोट दूरदर्शन केंद्र के निदेशक अरविंद मर्चेंट जी ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद राजकोट दूरदर्शन केंद्र को बेस्ट टेलीफिल्म का ये पुरस्कार मिला। आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्याबद्दल जर क्रेडिट द्यायचे असेल तर आमच्या केंद्राला तर आहेच, पण खास करून क्रेडिट मी देणार ह्यांच्या सिरियलच्या डायरेक्टर, या टेलीफिल्मच्या डायरेक्टरला श्री रूपिन शाह। राजकोट दूरदर्शन को रापा का अवार्ड मिलना ये अपने आप में एक सिद्धि है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि छोटे सेंटर में ऐसे अवार्ड लेके आना ये बहुत मुश्किल बात होती है। हमारे पास सीमित साधनों के साथ हमने जो काम किया और उसको रापा ने सराहा, इसलिए मैं रापा का भी धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे सेंटर में अच्छा काम करने के लिए माहौल जो खड़ा किया, उसके लिए मैं हमारे डायरेक्टर जो हैं श्री मर्चेंट साहब, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे केंद्र के सारे प्रोड्यूसर्स को ये सुविधा उपलब्ध कराई कि आप भले ही छोटा सेंटर है लेकिन आप अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे सभी साथी, कैमरामैन से लेके मेरे सारे इंजीनियर के विंग के साथी, आर्टिस्ट वगैरह ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया था, इसलिए हम आज ये अवार्ड ले पाए हैं। संगीत तो यूं ही मन को मदमस्त कर देता है, पर कभी कभी गीत की धुनी कुछ ऐसी होती है कि उसके रिदम में थिरके बिना नहीं रहा जाता, और फिर ऐसे में गायकी का अंदाज भी जोशीला हो तब तो ऑडियंस झूम ही उठती है। कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही अंदाज रहा गायिका सौम्या राव का। बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। तेरी खुली खुली रटों को सुलझाई तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सचिन खेडेकर को मंच पर आमंत्रित किया गया। सर्वोत्कृष्ट सीरियल डायरेक्शन का पुरस्कार मिला वैद फिल्म्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित सीरियल सिद्धांत के निर्देशन के लिए अभिनव कश्यप को। फीचर फिल्म प्रोमोज की श्रृंखला में सर्वोत्कृष्ट प्रोमो का रापा पुरस्कार मिला फिल्म युवा को। 30th रापा ऑल इंडिया अवार्ड्स के इस कार्यक्रम में अब शुरू होते हैं रापा के विशेष पुरस्कार, और इन विशेष पुरस्कारों की घोषणा के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया अपनी बुलंद आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले हरीश भिमानी को।
साथ ही पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर पधारे सुप्रसिद्ध लेखक, संपादक और प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री MV कामत जी। Let's invite on stage a phenomenal writer, editor, administrator on stage, Shri MV Kamath. A major national daily editor, author of some 46 books at the last count on various subjects, a good cook, a wonderful human being, Chairman Prasar Bharati. रापा के सुवर्ण ट्रॉफी प्रदान की गई सर्वोत्कृष्ट आवाज के लिए अरशद इकबाल को। Goes to Arshad Iqbal from Delhi. रापा शील कुमार ट्रॉफी मिली सुप्रिया पाठक को टीवी सीरियल खिचड़ी में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। Hansaben Supriya Pathak. The रापा SS ओबेरॉय ट्रॉफी मिली यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित डाबर हाजमोला कैंपेन के लिए अर्जुन सबलोक को। The TV campaign is Dabur Hajmola and the creators Yashraj Films. रापा DS मित्तल ट्रॉफी दी गई बेस्ट रेडियो कैंपेन ऑफ द ईयर के लिए रेडिफ्यूजन डाई एंड आर न्यू दिल्ली द्वारा निर्मित राहुल जौहरी के कैंपेन एयरटेल 646 को। For their Airtel campaign. टेलीविजन की सर्वोत्कृष्ट हिंदी कॉपीराइटर का रापा पंडित विनोद शर्मा अवार्ड दिया गया अवनीश अग्रवाल को। यह अवार्ड उन्हें मिला सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित विंग्स ऑफ फायर के लिए। सह्याद्री मराठी भाषा में दूरदर्शन से प्रसारित ऐसा चैनल है जिसने अपने कार्यक्रमों से दर्शकों को बांध रखा है और इसमें योगदान है सह्याद्री के एक निष्ठावान और उत्साही व्यक्तित्व का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई दूरदर्शन केंद्र के निदेशक श्री मुकेश शर्मा जी की, जिन्हें दूरदर्शन के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए रापा हमीद सयानी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। इस मुबारक मौके पर हम उन्हें तहे दिल से बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में सह्याद्री चैनल ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। The Rapa Hamid Sayani Trophy, also the oldest special award. The gentleman who's getting this award, he might like to tell us how he achieved so much in just one lifetime. The man who gets this award is unrecognizable from the universal stereotype that he's supposed to represent. Because how can a government employee be nattily clad, bubble with new ideas, implement them ruthlessly, actually take responsibility for his own decisions, and have energy at the end of the day to receive the Rapa Hamid Sayani Trophy, Mr. Mukesh Sharma. All the efforts put in by the present director and his team to make Sahyadri the numero uno regional Marathi channel has paid off. Sahyadri owes its success to a dedicated management and technical team and its viewers. मैं जानता हूं कि इन दोनों ने कितनी मेहनत मशक्कत की है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। मुकेश जी, very well done. Our national man, Mr. Mukesh Sharma. I think we need to congratulate him. No, this just reassures my faith in public service broadcasting, which I have been, I think, doing for the last couple of years. And I feel I should continue to do this good job, because for the simple reason is, if everybody is going to take care of Saas and Bahu, then who is going to look after the nation building? And for that matter, and when I have a father figure like MV Kamaji, I think we'll be able to do much better what we are doing. Thank you very much, sir. ये तो सभी लोग जानते हैं कि रापा के जो अवार्ड्स हैं वो बेसिकली एक्सेलेंस के लिए दिए जाते हैं। एक्सेलेंस इन प्रोग्रामिंग, एक्सेलेंस इन एडवर्टाइजिंग, एक्सेलेंस इन टेलीविजन, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग। तो ऐसे में इन अवार्डों का महत्व और बढ़ जाता है जहां पर आपको मालूम पड़ता है कि 1000 एंट्रीज आई थी इस साल 2004 के लिए, और उसमें से आपको जब एक अवार्ड मिलता है तो आई थिंक इट इज़ वर्थ, बिकॉज इतनी मेहनत के बाद आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज करे तो इससे बढ़िया फिर कोई पैट ऑन द बैक क्या होगा। और इस साल का स्पेशली जो ट्रॉफी हमीद सयानी ट्रॉफी है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी दी जाती है कि somebody has turned around broadcasting और somebody has done excellent work in television, वो मुझे मिली है। तो ये इस बात का भी सबूत है कि मेरा जो फर्म बिलीफ है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग में कि कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग तो आएगी जाएगी, उसका तो काम है कि शेयर होल्डर्स के लिए उसको जवाब देना है, उनके प्रति आंसरेबल है,
लेकिन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते सिटीजन्स के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो अगर सफल हो जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं और लोग कहते हैं कि हाँ ये सचमुच में कुछ अच्छा काम हुआ, तो फिर ये ट्रॉफी वर्थवाइल है। तो दोस्तों, ये था 30th रापा ऑल इंडिया अवार्ड्स का बहुत ही गौरवशाली कार्यक्रम जो संपन्न हुआ कला क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियों और सुप्रसिद्ध लोगों की उपस्थिति में बड़े ही शानदार तरीके से। हमें उम्मीद है इन लम्हों को हमारी ही तरह आपने भी संजोया होगा अपने दिलों में सुनहरी यादें बनाकर। तो बीते लम्हों की इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।